अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस स्टैट। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, इंडेक्स नंबर है। जैसे कि आप मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं बेटा, उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन इंडेक्स नंबर का हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन हमारे पास है वो 4.46 है। ठीक हो गया। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अब्दुल्ला साहब की बुक है, पेज नंबर मेरे पास जो है वो है 136 138। ठीक है। और इस पे कहता है, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं 45 तक, 4.45 तक, सबसे ये डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। 2 क्वेश्चन है सेकंड लेक्चर, उसके बाद नेक्स्ट जो डे आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर आपने देखना है कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। न्यू चीज़ें हैं, पूरे चैप्टर के अंदर ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी, मगर फार्मूला जो पढ़ेंगे उसके अंदर थोड़े पिछले वाले फार्मूले से भी ये रिलेट करेगा। ठीक है जी। अब मैं ये क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। 4.46 से हमारे पास क्वेश्चन पेज 138 है। कंप्यूट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 1940 and the base on 1939 find to the following data using। तो इसके अंदर बेटा हमने जो कैलकुलेट करना है वो हमने कैलकुलेट करना है एवरेज एक्सपेंडिचर मेथड, और साथ में जो हम दूसरा जो हमने फाइंड करना है वो है फैमिली बजट मेथड। ये 2 मेथड है बेटा जिसको आज हमने डिस्कस करना है। ये मैंने जो क्वेश्चन है मेरी बुक में जो दिया गया है पेन 138 के ऊपर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। और फिर मैंने आगे उसकी सोल्यूशन भी कर ली, और फिर आगे जो उसकी है फार्मूलाज हैं उसको हमने डिस्कशन करनी बेटा। इसके अंदर ये 6 कमोडिटीज़ हैं बेटा हमारे पास। राइस है, वीट है। ठीक है। उसके अलावा फिर क्वांटिटी दी गई है, फिर प्राइस दिया गया। अब इसके अंदर बेटा क्वांटिटी जो दी गई है वो प्रीवियस ईयर की है। ठीक है, पुराने क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो हम प्रेजेंट करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे Q0 से। ये फार्मूला मैंने बताया हुआ है आपको प्राइस इंडेक्स का। ठीक है, PN मल्टी 100 डिवाइडेड बाय P0। ठीक है, PN को हम 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जी, ये Q0 हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, और ये करंट ईयर का प्राइस है हमारे पास। तो ये होगा P0, ये Q0, ये P0, और ये हमारे पास P1 या PN हो जाएगा बेटा। चलें जी, ये क्वेश्चन था। ठीक है जी। अब आगे मूव करेंगे। अब हमने यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई और सब की सम करके हम लिख दिया। वक्त में कमी होती है और जगह भी इतनी नहीं होती, तो लेंथी स्टैट क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैं पहले कलेक्शन कर ली बेटा इसका। अब मैंने आपको सबसे पहले जो फार्मूला बताना है वो मैं बताऊंगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बेस ईयर, या मेथड कर लें आप, इधर लिख दें मेथड। तरीका क्या है जी इसका। ठीक है जी। अब इसका जो फार्मूला बेटा वो है आपके पास PON इक्वल है। ठीक है, मैंने बताया कि इसको नंबर 1 से भी हम रिप्रेजेंट बेटा कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर समेशन PQ और समेशन PNQ मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने बेटा आपको ना लेस्पियर का बताया था, पास्चर का बताया था। लेस्पियर के अंदर मैंने बताया था आपको 1000 का वर्ड को याद रखना है, आपने टिप बताई थी। और लेस्पियर के अंदर आपने क्या याद करना था, वो आप पास्चर के अंदर वो आपने क्या याद करना, 1101 याद करना था। अब यहाँ पर लेस्पियर का ही लगना फार्मूला, तो यहाँ पर 1000 का वर्ड आपने याद रखना है। ठीक है, 1000 का डिजिट याद रखना है, तो आपको समझ आ जाएगी। मेरे जिसने देखे ना प्रीवियस लेक्चर, उसके अंदर ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर 1 से मुराद क्या N है। ठीक है, या N लिखें या 1 लिखें, तो मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 1 लिखा हुआ, तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं जो कलेक्शन की है, ये 0, ये 0, ये 0, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। क्लियर जी, N और 1 एक बात, यहाँ तक क्लियर। अब जो P1 है, मैंने पहले बता चुका हूँ P1 क्या है। ये होती है आपके पास करंट ईयर प्राइस। ठीक है बेटा। और जो Q है हमारे पास Q0, वो आपके पास क्या है, प्रीवियस ईयर क्वांटिटी।
ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास क्या है, पी नॉट वापस प्रीवियस ईयर, क्या जी प्राइस, पी से प्राइस, फिर यही क्वांटिटी हो जाएगी प्रीवियस ईयर की। बात यहाँ तक क्लियर बेटा। सारे फार्मूले को मैंने लिखा और उसको बता दिया ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं डाटा पुट करूँगा बेटा इसके अंदर और साथ में आगे चलता चला जाऊँगा। अभी यहाँ तक देखें, यहाँ पर अब वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है बेटे, ये लिखा P1 एंड Q0, ठीक है। अब P1 की वैल्यू किधर है हमारे पास, ये P1 की वैल्यू है, ठीक है। और किस को मल्टीप्लाई करना है, Q0 से करना है, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करना है 6.6 से, ठीक है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया वैल्यू, सॉरी ये लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 8.0 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो जो मल्टीप्लाई करके आया आंसर वो ये आ गया 48.88, ठीक। फिर 9.00 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ बेटा, तो मेरे पास कितना आया 9.00, क्लियर बेटा। फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो मेरे पास कितना है 15.5, ये भी बात क्लियर होगी। फिर 6 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 60.00 ये आ जाएगा आंसर। 4 को किया 1.50 से, कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई किया, याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई है, P1 को PQ से मल्टीप्लाई किया। फिर इन सब डाटा को मैंने क्या किया, सम कर दिया, क्योंकि समेशन का मतलब सम होता है, सम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे सम करूँगा कितना आ जाएगा 174.00 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा अब डिवाइड जो हमने किया है, किसको डिवाइड किया, P0 Q0। अब P0 क्या हमारे पास, ये P0 है और साथ में Q0 ये है, तो हमने किसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5.00 से, तो आपके पास कितना आंसर आ गया 30.00। फिर 1 को आपने 6.00 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया 6.00। फिर इसी तरह आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 20.00 के साथ, तो फिर आपके पास 20.00 बेटा आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करना फिर वही वैल्यू आएगी। 6 को आपने किया 8.00 के साथ, तो कितना आ गया 48.00 आ गया। फिर 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 2.00 से, कितना आ गया 8.00। सबको सम किया तो टोटल कितना आ गया बेटा हमारे पास 146.5 P0 इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटे, इन दोनों को, इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको डिवाइड करेंगे। जो मेरे पास बेटा आंसर कैलकुलेट करके आया है वो आंसर आया है 118.8। ये था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड बेटा। फिर हमने जब दूसरी बात पढ़नी है, ये ए है हमारे पास। अब बी में हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, बी में हमने जो कैलकुलेट करना है वो है फैमिली बजट मेथड, ठीक है जी बेटा। इसका हमने फार्मूला पढ़ना है, उसकी जो कैसे हम ड्राइव करेंगे, फार्मूले को लिखने के बाद किस तरह आगे फार्मूला चलेगा बेटे। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला है समेशन W मल्टीप्लाई बाय R इनटू समेशन W, ठीक हो गया। क्या फार्मूला है, समेशन W मल्टीप्लाई बाय T इनटू समेशन W। अब देखना कि इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। अब W किस तरह कैलकुलेट करते हैं बेटा, W का फार्मूला ये लिख लें, W इक्वल है P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, W इक्वल है P0 एंड Q0, प्राइस प्रीवियस ईयर की और क्वांटिटी प्रीवियस ईयर का, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, वो किसकी वैल्यू आएगी W को। जैसे कि मैंने यहाँ पे W की लिखी होगी ये, ठीक है। इसको आप बोल भी सकते हैं ये किसके इक्वल है, W के इक्वल भी है, ठीक हो गया बेटा। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, W यानी कि W स्टैंड फॉर वेट, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर वेट, WEIGHT, W स्टैंड फॉर वेट। ये कैलकुलेशन की, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, ये P और ये P दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो सारा आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर बेटे। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय I। अब I क्या है, प्राइस इंडेक्स, जो प्राइस रिलेटिव होता है ना आपके पास, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस रिलेटिव का फार्मूला पहले भी आप बताया हुआ आपको, प्राइस रिलेटिव, इसको V से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। प्राइस रिलेटिव किससे ज़ाहिर किया जाता है, P से। तो फार्मूला आप जानते हैं PN मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P0,
बात क्लियर होगी बेटा। अब ये किससे कैलकुलेट किया, मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है पी नॉट मल्टीप्लाई बाई ये। अब यहाँ पे मैंने पहले भी 1 किया हुआ, तो मुझे इधर भी 1 भी करना पड़ेगा, या 1 का ले या n का ले, एक ही बात है। तो 1 ही चलता आ रहा, तो मुझे 1 ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बेटा, ठीक है। और ये P1 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये P1 आपके पास ये है, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 को आप, यानी कि मैं ये लिख देता हूँ, ये अब P1 ये है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और जो डिवाइड करेंगे वो P नॉट से करेंगे, तो P नॉट ये है, तो हम क्या करेंगे 5.75। तो आंसर जो बेटा आ जाएगा वो आपके पास ये आ जाएगा, ये वाला आंसर, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर आगे चलेंगे, फिर P1 कितना है आपके पास है 8.00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड मेरे बेटे करेंगे, तो ये करेंगे इसके साथ P नॉट के साथ, तो कितना आएगा 5.00। तो कलेक्शन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, यहाँ तक आंसर, बात समझ आ गई होगी बेटा आपको। फिर नेक्स्ट में क्या करूँगा, 9 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ, डिवाइड करूँगा 6 के साथ, तो आपके पास सारा इस तरह कैलकुलेट करके जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ये आ जाएगी वैल्यू। इसका मुझे टोटल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आई चाहिए, तो आई को मैंने W से मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया, तो इसलिए मैंने आई का सम नहीं किया। फिर अब क्या मैंने यहाँ पे किया कि W और I, W की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू, और ये वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आंसर। फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ W समेशन, यानी कि इसका सम किया है, W है मल्टीप्लाई बाय I है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, W को I से मल्टीप्लाई, I स्टैंड फॉर क्या होता है, प्राइस इंडेक्स है, चलो यहाँ भी लिख देता हूँ मैं I ये है, ठीक है जी बेटा, बात क्लियर होगी। तो फिर मैंने क्या किया, 30 को 160.0 से मल्टीप्लाई किया, 0.00 को 150.0 से मल्टीप्लाई किया, तो सारी ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगी। ये शायद वीडियो में नज़र नहीं आ रही हो, यहाँ तक वैल्यू है, उससे नीचे 600.00 है, ठीक है। इन सब का मैंने सम किया, तो मेरे पास क्या आंसर आया, 17398.35 बेटा मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं जस्ट इसके अंदर पुट करता हूँ, फैमिली बजट मेथड के अंदर जो मैंने फार्मूला लगाया, आपको समझ आ गई कि फार्मूला, इसका जो सम है वो बेटे मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 17398.35 इंटू, और इसकी जो वैल्यू आपके पास है वो आपने ये लिखी है, W का सम है ना बेटा, तो ये लिखा है 146.50, और इसका जब हम सम करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास एक्चुअल आंसर आएगा वो अब हमारे पास आएगा 118.8। तो इसमें क्या रिलेटिव, उस दोनों का आंसर क्या आया, हमारे पास सेम आया। तो याद रखिए, जब भी हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे या हम फैमिली बजट मेथड करेंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बेटा ये मैंने क्वेश्चन लिखा था जो आपको समझाने की कोशिश की मैंने, ये 4.46 क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज के इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है जो आज की और एक नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो इसमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में फार्मूला लगाया, P नॉट N1 भी लिख सकते हैं और N भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वैल्यू है ये। तो समेशन PQ यानी P आपके पास मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ब्रेस किया स्पेस कंज्यूम करने के लिए। P क्या है आपके पास, करंट ईयर प्राइस है। Q क्या है आपके पास, जो प्रीवियस ईयर का आपके पास क्वांटिटी है। P नॉट जो है वो आपके पास करंट ईयर के जो प्राइस है। तो इसी तरह मैंने सारा लिख के सबको मैंने सम करके यहाँ से सिंप्लीफाई करता रहा। फिर फैमिली बजट मेथड के अंदर समेशन W मल्टीप्लाई आई। W का फार्मूला, W क्या हमारे पास होता है, W हमारे पास वेट होता है, वेट का फार्मूला P नॉट एंड Q नॉट। P नॉट क्या होता है, करंट ईयर प्राइस, और क्वांटिटी Q क्या होता है, क्वांटिटी, और प्रीवियस ईयर बेटा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया, ये सब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, W आ गई। और I क्या है, प्राइस रिलेटिव है, प्राइस रिलेटिव का फार्मूला P नॉट PN मल्टीप्लाई 100 डिवाइड P नॉट। इनको सिंप्लीफाई किया, PN से हमारा P1 है बेटे, और नोट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके जैसे कि मैं यहाँ पे कर दिया, और आपने इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपने W को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये सारी आपके पास वैल्यू आ गई। टोटल कितना हो गया, 17398.35। ये सिंप्लीफाई हो इसकी वैल्यू के
यहाँ तक मैंने सिंपल कर दिया। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आई होगी। कोशिश करते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर होते हैं, चांसेस होते हैं मिस्टेक के। तो इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान वीडियो बनाएं। आपको जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए उसको ये मेरी यूट्यूब चैनल ताहिल अली इकनॉमी पर आप देखें। कोई भी क्वेश्चन है, वो मैथ हो, वो स्टैट हो, वो इकोनॉमिक्स हो, वो अकाउंटिंग हो, तो इसके हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम का फेस करना ना पड़े। तो इंशाअल्लाह इस तरह आपसे मुलाकात होती रहेगी, अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।